Question number 5 of exercise 2.1. Find 1/2 of 24 and 26. और ऐसे ही आपके बी सी डी और डी पार्ट हैं 2/3 of 18 and 27 एंड सो ऑन। तो ये बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको और कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कट कर देना है। ए इज 1/, फर्स्ट करता हूं मैं ए का 1/2 of 24। सिर्फ आपको ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करना है इंटू 24। मल्टीप्लाई क्यों? जैसे आप ऑफ के लिए मल्टीप्लाई आप सोच के देखिए कि आपको कहे 1/2 का मीन मतलब क्या होता है, हाफ। तो 24 का हाफ क्या होता है, 12 होता है। और 1/2 इंटू 24 करेंगे तो वो भी 12 आएगा। जैसे आप एक और नंबर बताता हूं आपको कि आपको कोई कहे कि 1/2 of 6, 1/2 का मीन्स होता है हाफ, यानी दो में से एक, 2 में से 1 हो तो हाफ होता है। तो 6 का हाफ कितना होता है, 3। अब आप 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 इंटू 3 आएगा, नीचे 1 की जगह 1। ये आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 2, तो 6 1 जा 6 अपॉन 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, यानी 1/2 of 6 आप करें तो क्या आता है 3, और 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो भी क्या आता है 3। तो हमेशा आपको जब भी ऑफ है तो आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करना है। तो 1/2 इंटू 24, या तो आप 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले और फिर उसके बाद में 2 से कट कर दीजिए, या पहले भी कर सकते हैं आप। जब मल्टीप्लाई का साइन हो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में तो कोई भी न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं आप। 2 1 जा 2, यह आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इंटू 12, यह आ जाएगा आपका 12 अपॉन 1। और जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर रहता है। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट है 1/2 of 46, 1/2 of 46, तो आप 1/2 इंटू 46 कर देंगे, 2 1 जा 2, या जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 को 23 से मल्टीप्लाई किया 23, और नीचे इसके 1 लिखने की जरूरत है नहीं। यानी आप अगर सेम टेबल में कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं तो आप उनको टेबल बोलिए आप, और जितनी बार डिवाइड होता है उतनी बार डिवाइड कर दीजिए। ये है, ऐसे हम कट करते हैं कॉमन फैक्टर को, यानी 2 इनमें एक कॉमन फैक्टर है जिसको हमने कट कर दिया। अब ये सारे इजी से हैं, इसका कोई भी एक पार्ट और कर लीजिए आप, बाकी के 2 पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं। जैसे डी है, डी का फर्स्ट है 4/5 of 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/5 इंटू 20। ये 5 देखो 20 से कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। इसका सेकंड है 4/5 of 35, तो 4/5 इंटू आप क्या कर देंगे 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 अपॉन 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये बिल्कुल ही इजी सा है और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जैसे ए है इसका 3 इंटू 5 1/5, तो पहले इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलरेडी है 5 1/5, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर की। व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट विल बी ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन इट विल बी ए प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 3 इंटू, इसको चेंज कैसे करते हैं, 5 1/5, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 5 5 जा 25, और उसमें जो न्यूमरेटर है वो ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 26। तो 5 5 जा 25 और उसमें न्यूमरेटर ऐड किया 1, तो हो गया 26/5, नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा आपका, तो ये आ जाएगा 26/5। अब आप देखते हैं ऊपर 3 इंटू 26 है और नीचे 5 है, तो 5 है वो न तो डिवाइड कर पा रहा है 26 को, न 3 को, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम कट नहीं कर पा रहे। तो आप क्या करेंगे, 3 को 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये आ जाएगा आपका 26 3 जा 78 अपॉन 5। अब ये आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स में कैसे चेंज करेंगे, आप 5 से डिवाइड कीजिए। अगर आप सीधा नहीं कर पाते हैं तो अभी मैं डिवाइड करके बताऊंगा आपको। 5 से डिवाइड करेंगे, 7 को करेंगे 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 2, 2 क्या आपने आगे आपने 8 लिखा तो 28 हो गया, तो 5 5 जा 28, रिमाइंडर बचा 3 अपॉन 5। यहां आपको मैं करके दिखाता हूं। 78 को आपने डिवाइड किया 5 से, 5 1 जा 5, 2 बच गया, फिर आपने 8 लिखा तो 5 5 जा 25, रिमाइंडर बचेगा 3। तो यहाँ 15 टाइम्स डिवाइड हुआ है तो यहाँ आपने लिख दिया 15 और फिर आपने लिखा रिमाइंडर 3 अपॉन डिनोमिनेटर वही रहेगा। तो ये एक इसका तरीका है, बिल्कुल आसान सा मेथड है। ऐसे आप किसी को भी कर सकते हैं, सारे एक जैसे हैं। जैसे और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे इसका डी करते हैं, 4 इंटू 6 1 अपॉन 3, यह आ जाएगा 4 इंटू, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, 6 3 जा 18 और 18 में 1 ऐड किया 19 अपॉन 3, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें ये जो न्यूमरेटर है वो ऐड कर दिया। अब 4 और 19 है वो 3 से कैंसिल नहीं हो रही, तो ये आ गया आपका 4 को 9 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 76 अपॉन 3। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में चेंज कर देंगे। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 1 बच गया, फिर आगे आपने 6 लिखा, 3 5 जा 15, रिमाइंडर बचेगा 1 अपॉन 3। ऐसे चेक कर लीजिए, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। 76 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 1, आगे हमने 6 लिखा, 3 5 जा 15 बचा 1, तो ये आ गया आपका 25, यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर बचा 1 यहाँ लिख दिया और डिनोमिनेटर सेम। तो ये एक बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है और अब मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है बताने की कुछ और पार्ट्स इसके, आप बिल्कुल इजीली इनको कर पाएंगे। यदि आपके कोई समझ नहीं आ रहा या आपसे कोई आंसर सही नहीं हो पा रहा तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर मेथड आपको बता दूंगा। नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इज फाइंड, ए है इसमें 1/2 ऑफ 2 3/4 एंड 4 2/9, और ऐसे ही इसका बी पार्ट है, बिल्कुल इजी है ये। 1/2 ऑफ फर्स्ट है 2 3/4, तो ये आपका आएगा, ऑफ रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन साइन को, तो आप 1/2 इंटू ऑफ की जगह सिर्फ आपको मल्टीप्लाई यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन साइन। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 3/4, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। कैसे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 2 जा 8 और उसमें ये न्यूमरेटर ऐड होगा, तो 8 + 3 11 अपॉन 4। अब ये 11 एंड 1 है न्यूमरेटर में और 2 और 4 है डिनोमिनेटर में, तो 11 और 1 2 और 4 किसी से भी कट नहीं हो रही है, तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर। 11 1 जा 11, 2 4 जा 8, ये आपका आंसर आ गया। शायद बुक में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है नहीं करना है देख लेना आप, या तो आंसर इसका, मैंने आंसर बुक नहीं देखी, 11/8 होगा, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि इसको चेंज करना होगा तो आप 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 3 अपॉन 8, तो यह आ जाएगा 1 3/8। 11 को डिवाइड किया 8 से, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 3, तो यहाँ लिख दिया 1 क्योंकि एक बार डिवाइड हुआ है, यहाँ आपने लिख दिया रिमाइंडर और नीचे लिख दिया सेम डिनोमिनेटर, तो यह आ गया 1 3/8। अब इसी का सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 4 2/9, 1/2 ऑफ 4 2/9, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा 1/2 इंटू 4 2/9 को आप क्या करते हैं, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36 और उसमें 2 ऐड किया 38 अपॉन 9।
अब ये 38 9 से डिवाइड नहीं होता, 2 से देखो ये डिवाइड हो रहा है। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, आप 38 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों चलो मैं बता ही देता हूँ दोनों तरीके। आप जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 38 को 1 से तो 38 आ गया, और 2 9 जा 18। अब आप इनको 2 की टेबल में कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, बचा 1 तो 18 हो गई, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, तो ये आ गया 19/9। ये आप क्या कर सकते थे, यहीं पे यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं आप कट कर सकते थे, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये क्या आ जाता है 1 इंटू 19 और नीचे 1 इंटू 9 9, तो 19/9। और यदि आप इसको मिक्स्ड में चेंज करना चाहें तो ये आ जाएगा आपका 19 को डिवाइड किया 9 से तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर बचा 1/9। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ये भी सेम ही है, सिर्फ कुछ नंबर चेंज हुए हैं, तो मुझे लगता है आप ये इजीली कर लेंगे। अब इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर है 8। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. Then we have two questions here. How much water did Vidya drink and what fraction of the total quantity of water did Pratap drink? So first we have quantity of water in bottle. Quantity of water in the bottle is equal to 5 liter. Part of the bottle or part of the water consumed by Vidya is equal to 2/5. Part of water consumed by Vidya is equal to 2/5 part. अब हमें निकालना है कि टोटल बोतल की कैपेसिटी है 5 लीटर, 5 लीटर वाटर है उसमें। अब 5 लीटर का 2/5 पार्ट किसने पानी पिया है, विद्या ने। तो सो वाटर ड्रैंक बाय विद्या, सो वाटर ड्रैंक बाय विद्या इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 5 लीटर, 2/5 पार्ट्स ऑफ 5 लीटर। ये आपके पास आ जाएगा 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आप कह सकते हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 जा 2, 2 लीटर, यानी टोटल 5 लीटर्स में से 2 लीटर वाटर आपका पी जाती है विद्या। अब बचा हुआ 3 लीटर प्रताप पी जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं पूछ रखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी आपको फ्रैक्शन निकालना है। जैसे 2/5 पार्ट पीती है विद्या, तो कितने पार्ट, तो देखिए टोटल 5 पार्ट हैं, उसमें से 2 विद्या पीती है, तो एकदम क्लियर सी बात है कि 5 में से 3 पार्ट कौन पिएगा, प्रताप पिएगा, तो वो आएगा 3/5। हमेशा जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो टोटल पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स विद्या के, बच गए 3 वो प्रताप के। लिखेंगे कैसे, ये मैं थोड़ा रफली सा लिख रहा हूं, आप अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिखा कीजिए। द पार्ट ऑफ वाटर ड्रैंक बाई प्रताप, आप लिख देंगे द पार्ट ऑफ वाटर ड्रैंक बाई प्रताप इज इक्वल टू टोटल 1, यानी 1 बोतल है और उसमें से विद्या ने उसका कितना पार्ट ड्रिंक किया, 2/5, तो 1 - 2/5 विल बी, एलसीएम आ गया 5, आ जाएगा 5 1 जा 5 - 2। जैसे इसके आप डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, फिर आप इसके डिनोमिनेटर 1 को डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 टाइम होगा, 5 को न्यूमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5। या आप हमेशा ही ध्यान रखें 1 - 2/5, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 2 आपको फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी एक के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 जा 5 - 2/5, क्लियर है। तो यह जाएगा 5 - 2 = 3/5।